देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन आवर प्लानट। तो ये जो वेराइटी है आपकी, इसे ही आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके डेफिनेट नहीं है, वो एक्सटिंक्ट होते रहते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स को आप डिस्कवर करते रहते हैं। सो जो नो नंबर ऑफ स्पीसीज़ है वो आपका 1.7 टू 1.8 मिलियन है। हर प्लांट और एनिमल का एक नाम होता है। लोकल नाम जो होता है वो आपका डिफ़र करता है एक कंट्री में भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ इंडिया में नीम को नीम कह रहे हैं, तो फिर साउथ इंडिया में यू कॉल इट समथिंग एल्स। सो एक काफ़ी नीड थी टू इन ऑर्डर टू मेक रिसर्च ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स मोर इंटरकनेक्टेड ग्लोबली। उसको आपको एक ज़रूरत थी कि एक आप कॉमन यूनिवर्सल नाम हो जिससे कन्वीनियंस आपकी बढ़ जाए। तो ये जो स्टैंडर्डाइज करने का प्रोसेस होता है उसको आप नॉमेनक्लेचर कहते हैं, कि एक ऑर्गेनिज्म का, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड नाम हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसके लिए आपको पहले ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को जानना पड़ेगा, कि उनको करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर आप उसको ग्रुप करेंगे उसी जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ। इस प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सो प्लांट और एनिमल टेक्सोनोमिस्ट जो हैं, जो ये सारी आपकी आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर करते हैं, इनके पास दो कोड हैं, एक प्लांट्स के लिए, एक एनिमल्स के लिए। द कोड फॉर प्लांट्स विच इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड फॉर द एनिमल्स इट्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो इन कोड्स में क्या है, इन कोड्स में गाइडलाइंस हैं आपकी और प्रोसीजर्स हैं कि कैसे कैसे आप साइंटिफिक नाम हर ऑर्गेनिज्म को असाइन करेंगे। What is nomenclature? Nomenclature is universally accepted principle जो इन कोड्स से यूज़ होता है। ये कोड्स में बहुत सारे गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स हैं कि इसके अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग ही आप किसी ऑर्गेनिज्म को नेम कर सकते हैं। इसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो आजकल जो नॉमेनक्लेचर हम यूज़ करते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं नाम के, जेनेरिक और एक स्पीशीज़ का एपिथेट, जैसे स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो जो है आपका, उसका साइंटिफिक नेम इज़ मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा आपका पहले वाला जो वर्ड होगा वो आपका जीनस होगा, फिर आपका स्पीसीज़ होगा। सो क्योंकि दो पार्ट हैं तो इसे बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। कार्ल लिनियस ने दिया था और यूनिवर्सली से हम प्रैक्टिस करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस? फर्स्ट एडवांटेज ये है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोकल नेम से उसे नहीं जाने जाएगा। लोकल नेम इज़ यूज्ड इन लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट साइंस एंड रिसर्च, यू विल यूज़ द साइंटिफिक नेम। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इनेबल करेगा कि आप सेम नाम ही उसका रखें, क्योंकि जो कोड है हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम है। तो ऑल्सो ये इंश्योर हो जाता है इससे, नॉमेनक्लेचर से, कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे इनेबल करेगा कि सेम नाम रखा जाए? वो आपके काफ़ी सारे क्लासेस होते हैं, उसमें अगर आपके कैरेक्टर फिट हो रहे हैं उन क्लासेस में, तो इवेंचुअली आपका नाम एक ही आएगा। व्हाट आर द रूल्स? रूल्स आर कि बायोलॉजिकल नेम्स को लैटिन में लिखा जाता है, जब प्रिंट होता है तो वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, हैंड रिटन होगा तो वो आपको जो जीनस और स्पीसीज जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। और जो जैसे बताया, पहला नाम जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट जो नेम का होगा वो स्पीसीज, और लैटिन से डिराइव करे जाते हैं ये सभी नाम। और ये मैटर नहीं करता है कि वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है ऑर्गेनिज्म या प्लांट या फिर श्रीलंका में, नाम उसका लैटिन में ही रखा जाएगा। और समटाइम्स नेम ऑफ ऑथर भी आता है बाद में, जैसे इसका मैग्नीफेरा इंडिका का नाम लिनियस ने दिया था, तो एब्रीविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में नाम ऑथर का लिन लिखा जाएगा। क्लासिफिकेशन क्या होता है? अब देखो, हर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप को नहीं पढ़ सकते इंडिविजुअली, तो ग्रुप में पढ़ना इजी रहता है। तो ग्रुप कैसे बनेगा? ग्रुप सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे बनेगा, कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर जिसमें हैं वो सभी एक में आ जाएं, और फिर उसके बाद आप उनको स्टडी करें। तो इस प्रोसेस को, जिसके बाद
किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाय विच एनीथिंग मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म और प्लांट इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, उसको कन्वीनियंट कैटेगरीज में आप ग्रुप कर पाएँ। और वो ग्रुप करना, वो क्लासीफाई करना कैसे करें, वो ग्रुप कैसे बनाएं, वो ग्रुप बनाएंगे आप ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे। एक ये ऐसे कैरेक्टर जो ईजिली ऑब्जर्व हो जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म विविपेरस है या फिर ओविपेरस है, इस टाइप के कैरेक्टर्स पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, ये सभी कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी को ये सभी इसको टेक्सा बोला जाता है। टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट आपका टेक्सा हुआ, पर प्लांट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ट्रीज भी आते हैं, हर्ब्स भी आते हैं, बुशेस भी आते हैं, तो वो आपका ट्रीज, हर्ब्स, बुशेस एक अलग लेवल का टेक्स है। प्लांट में वीट भी आता है, वीट भी अलग लेवल का टेक्स है, क्योंकि टेक्स उसमें आपकी वीट की वेराइटीज़ भी आ जाएंगी। फिर आपका एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ये सभी टैक्स है। अब जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स एक अलग लेवल का टैक्स है, क्योंकि ये सभी एनिमल्स को डिनोट कर रहा है। मैमल्स में सिर्फ मैमल्स आएंगे, डॉग्स में सिर्फ डॉग्स आएंगे, पर मैमल्स के अंडर डॉग्स आ सकता है। तो ये सभी डिफरेंट लेवल के डिफरेंट लेवल्स पे टेक्सा हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होते हैं ये सभी। टेक्सा को कैसे बनाए, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फीचर्स पे बेस होते हैं, और इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हो उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? अब बेसिस यही है कि आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं ईजिली ऑब्जर्वेबल, इसको आप देख के किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देख के, डेवलपमेंट कैसे हो रही है उसमें वो देख के, या फिर इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कि एक्वेटिक प्लांट या एनिमल है, या फिर मरीन या टेरेस्ट्रियल है या मरीन है, कि कहाँ रहता है, उसके हिसाब से भी आपका टेक्सोनॉमी का बेसिस डिराइव होता है। क्या क्या बेसिस हुए आपका? पहले कैरेक्टराइज करना कि ये कैरेक्टर्स हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको ग्रुप बनाना, क्लासीफाई करना, और फिर उनका नाम रखना, नॉमेनक्लेचर करना। ये सारे बेसिक्स हैं टेक्सोनॉमी के। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये आपकी स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, यू नीड टू एलाबोरेट इट। सो इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स में पहले क्या होता था कि पहले क्लासीफाई क्यों करेंगे, पहले ह्यूमन की ज़्यादा ज़रूरतें होती थी, उसका फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। तो उसको उसी में इंटरेस्ट था कि हमारा फूड कहाँ से आ रहा है, क्लोथिंग कहाँ से आ रही है, शेल्टर कहाँ से आ रहा है। तो हम उसी बेसिस पे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो अर्लीस्ट मोड्स आए थे, पहले हम उसी बेसिस पे क्लासीफाई करते थे, यूजेस के बेसिस पे। अब जैसे जैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस होने लगी, एज वी स्टार्टेड डेवलपिंग साइंटिफिकली, वी स्टार्टेड taking other parameters into consideration. For example, there is a worm called C. elegans that's used for scientific research on various diseases and genetics. So we are now interested in that worm also. What is systematics? Systematics is basically study of relationship among different kind of organisms. जो different type के organism होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, और उनकी डाइवर्सिटीज़ के बीच में कि कितने टाइप हैं, कितनी वैरायटी हैं, उन सब का जो रिलेशनशिप है, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं, जैसे एप्स और ह्यूमंस हैं, वो दोनों सेम एंसेस्टर से इवॉल्व हैं, तो उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन होते होते उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स थी, उसको भी हम पढ़ते हैं। बाद में जो स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स होता है कि कोई भी ब्रांच ऑफ स्टडी, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। उसमें पहले हम ये दोनों चीज़ें ही पढ़ते थे, ये आपकी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, बट अब उसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं। जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है वो आपका लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव हुआ है, उसका मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम से पता ही चल जाता है आपको, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड, इट मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस ने सिस्टमा नेचरे अपनी बुक का टाइटल भी रखा था, और ये इसके आपके स्कोप आपको मैंने बताई दिया है।